ये मुश्तरका भी करती है क्योंकि एक बेड पे आदमी और मुझे भी साथ सुलाते थे और खुद भी लेटते। जब उनको पैसा मिल रहा हो, लड़कियां मिल रही हो, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं। और उसके घर में लड़कियां जो काम कर रही हैं, अभी उनका मेडिकल करवाया जो वो अनमैरिड है, तो मैंने कहा आप ही मैंने ये काम नहीं करना। कहती तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे अब्बू को वीडियो दिखा दूँगी या तुम्हारे भाई को फाइन मार दूँगी। जब मुझे पता चला मेरी वीडियो सेल हो रही हैं, मैंने इसके तरले किए, आप ही डिलीट कर दो, आप ही आपको क्या मिल रहा है। तो कहती यही तो मेरे काम आ रही है, यही तो मुझे फ़ायदा दे रहे हैं। उस औरत के शोहर से लेकर उसके भाई और जितने भी उसके रिश्तेदार थे, उन सब लोगों ने इस औरत का इस्तेमाल किया, इस औरत से जिस्म फरोशी करवाई। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं एक ऐसी कहानी के साथ आई हूं जिसमें मेरे साथ जो लड़की बैठी है एक घरेलू मुलाजमा थी। किसी के घर में घर के काम करने जिस तरह से घरेलू मुलाजमें जाती हैं उस तरह से गई, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जिस काम के लिए गई वो काम इससे एक दिन भी नहीं करवाया गया। उस काम के एवज़ इससे वो सब कुछ करवाया गया जो कभी इसने भी नहीं सोचा होगा और ना ही कभी इसकी फैमिली ने सोचा होगा कि हम अपनी बेटी को किस काम के लिए भेज रहे हैं और हमारी बेटी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उस औरत के शोहर से लेकर उसके भाई और जितने भी उसके रिश्तेदार थे, उन सब लोगों ने इस औरत का इस्तेमाल किया, इस औरत से जिस्म फरोशी करवाई, इसकी वीडियोस बनवाई, इसकी वीडियोस को सेल किया गया। ये सारे क्या मामला थे? ईशा हमारे साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं। जिस वक्त इन्होंने उस घर में नौकरी शुरू की थी उस वक्त इनकी उम्र 17 साल थी और आज 3 साल गुजरने के बाद इनकी शादी हो चुकी, आज ये माँ बनने वाली हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि आज इनको हमारे सामने आना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा और वो सब कुछ बेनकाब करने की ज़रूरत पड़ी? वो सब इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम ईशा है। ईशा, मुझे बताओ कि उस टाइम आपकी 17 साल उम्र थी जिस टाइम काम शुरू किया? जी, किस तरह गई थी? उन लोगों को क्या जानते थे आपकी फैमिली में से कोई या आप लोगों में से कोई जानता था उनको? नहीं, बस भाई का झगड़ा हुआ, घरेलू झगड़ा। और ये नाके पे ये करती है, यूनिफॉर्म पहनती है ना, तो नाके पे खड़ी थी। ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहनती है औरत, क्या नाम है इसका? महविश बतूर जी। तो क्या ये पुलिस वाली है? पुलिस वाली नहीं है, ये किसी का यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों में रेड करती है। अच्छा, हाँ जी, जो गरीब होते हैं, जिनके घर में बेटियां होती हैं। सिर्फ बेटियों को हथियाने के लिए, बेटियों को अपने साथ रखने के लिए? जी बिल्कुल। आपको भी इसी तरह लेकर गई थी? हाँ जी, तो मेरे भाई का झगड़ा हुआ तो ये हमारे घर में आई। इस सिलसिले में इसने बोला कि ना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप ना मुझे मुलाजमा की ज़रूरत है, तो मुझे अपनी एक बेटी दे दो। तो मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया काम पे। मैं काम करने गई तो उसके बाद इसने किस तरह से शुरुआत हुई जब आप काम करने चली गई? किस तरह से शुरुआत इस सारे खेल की हुई? मैं जब इसके घर में गई तो 3-4 दिन बाद ही इसने ना मेरे साथ वो नशे की टैबलेट दे के मुझे लोगों से मिलवाना शुरू किया। आपको नहीं पता था कि वो नशे की टैबलेट है या किसी चीज़ में डाल कर दी थी? चाय और कोल्ड ड्रिंक में देती थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो उसके बाद जब इसको पता चला कि ये लड़की कवर कर सकती है ख़ुद को या ये काम कर सकती है, तो उसने यही बोला कि ईशा तुम्हें ये काम करना पड़ेगा मेरा। मैंने कहा क्या? तो वो कहती तुमने ना ये इस तरह करना है। मैंने कहा मैंने कभी ये काम किया नहीं है और ना ही मैं करूँगी। उसने मेरे सामने जो अपने शोहर के साथ और भाइयों के साथ वीडियो बनाई थी वो मेरे सामने रख दी। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था पता। क्या वो वीडियोस किस तरह बनी गई थी? क्या कमरे में कोई कैमरा था? पता नहीं, खुफिया कैमरा लगाया हुआ था कमरे में इसने। तो उसके बाद उसने जब मुझे दिखाई तो मुझे भी नहीं था यकीन हो रहा कि ये मेरे साथ इसने इस तरह किया है। तो मैंने कहा आप ही मैंने ये काम नहीं करना। कहती तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे अब्बू को वीडियो दिखा दूँगी या तुम्हारे भाई को फाइन मार दूँगी। इस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया। फिर 3 साल ये सिलसिला चलता रहा। और कभी अगर मैं फ़िरोज़वाला थाना जाती तो शकील मुहर्रर अगर एप्लीकेशन भी दे के आती तो शकील मुहर्रर आगे जमा नहीं था होने देता। इसका शोहर इसके साथ रहता है? जी, वो यही काम करता उसको है। पता है कि इसकी बीवी सब कुछ ये क्या करती है? आपके अलावा और वहाँ पर कितनी लड़कियाँ थी? मेरे अलावा काफ़ी लड़कियां थीं, आती रहीं जाती रहीं। मुझे पहले तो नहीं था पता, लेकिन जब पता चला तो मैंने उन लड़कियों में से 2-3 को भी यानी कि बचाने की कोशिश की है। मैंने ना फ़िरोज़वाला थाना भेजा, लेकिन जब वहाँ पे वो गई तो घर में फ़ोन आ गया महविश के पास कि शकील मुहर्रर ने फ़ोन किया कि ये लड़कियां तुम्हारे कोठी खाने से आई हैं, ये इस तरह की बात कर। घर को कोठी खाना कहते हैं? जी, कोठी खाना ही वो।
मुझे बताओ कि उसके भाइयों के अलावा या उसके शोहर के अलावा क्या और भी कोई मर्द आते थे बाहर से भी? जी 3 साल तक यही लोग आते रहे हैं कि या कोई और भी लोग आते रहे हैं? और भी जिनके नाम मुझे नहीं आते ना। गैर लोग भी आते रहे हैं जिनको आप हर रोज़ कोई नया मर्द आता हाँ जी, इस तरह ही है? एक दिन में कितने मर्द आ जाते थे? 6 से 7 आ जाते हैं। और उन सब के साथ आपको भेजती थी ये? हाँ जी, और अपने ही घर में अपने घर में करवाती? जी अलग-अलग कमरों में इसने बिठाया होता था। और हर आदमी के साथ वीडियो बनती थी? हर आदमी के साथ इसने बनाई, इसके भाइयों के साथ भी इसने। उन आदमियों के साथ वीडियो बनाकर इसको क्या फ़ायदा होता था? वो आगे इसने सेल की है वीडियो। वीडियो सेल भी करती थी ये? इसका शोहर करवाता था वो सब? जी सब मुझे कुछ। ईशा आपने अभी एक बात बताई थी कि आपको किसी बाहर किसी शहर में लेकर गई थी और वहाँ से इसने आपसे चोरी भी करवाई थी, वो क्या मामला था? जी ये मुझे रावलपिंडी लेके गई थी और इसकी माँ भी साथ थी। तो इन लोगों ने 8 तोले जेवर चोरी किया था। वो हाजी दिलावर है, वो भी इसके कॉलोनी के रहने वाला है। तो उसका जेवर चोरी किस करवाया। तरह चोरी वो किया था? वो सारा क्या गेम खेली गई थी? यानी कि एक दिन पहले मुझे उसके साथ मिलवाया और उसके बाद उसे और मुझे नशे की टैबलेट दे के दरवाज़ा खुला रह गया। तो मैं भी सो गई, मुझे नहीं पता चला, दरवाज़ा खुला रह गया। इसने वो चोरी करके कुछ पैसे भी थे उसमें, तो वो जमील को यानी कि दे दिए। तो इसके खिलाफ उसने कोई एक्शन नहीं लिया कि इसको कुछ कहता या कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, क्योंकि उसकी भी वीडियो हैं इसके पास, इसलिए उसको भी ब्लैकमेल करके और उसके घर में दिखा देती थी। और इसके घर वाले इसको यानी कि इसके बेटे ही उसको मारते हैं। अच्छा। इस वजह से इसके अपने कितने बच्चे हैं? इसके 4 बच्चे हैं। बेटियां कितनी हैं? एक बेटी है, बड़ी है वो भी? छोटी है। छोटी है। इसकी माँ को पता है कि ये सब कुछ कर रही है ये? जी उसकी माँ भी साथ है। माँ भी ये सब कुछ करवाती जी है? उसकी माँ अपने घर में भी ये काम करती है। आपको कहीं बाहर होटल्स वगैरह में भी भेजती थी ये? वही रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस तरह लेके जाती रही है। कितना बड़ा नेटवर्क है, कभी सोचा आपने इस बारे में? कभी नहीं। आपको कैसे पता चला आपकी वीडियो सेल करती है ये कहीं पर? वो इसके घर में और भी इसकी कज़नें रहती हैं, मुझे उन्होंने बताया। और जब इसके घर में कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें यानी कि पैसा बहुत इसके पास। और मुझे वहाँ से शक हुआ। फिर जब मुझे पता चला मेरी वीडियो सेल हो रही हैं, मैंने इसके तरले किए, आप ही डिलीट कर दो, आप ही आपको क्या मिल रहा है? तो कहती यही तो मेरे काम आ रही है, यही तो मुझे फ़ायदा दे रही है। कैसे आप वहाँ से निकलने में कामयाब हुई हो? मैंने साल हो गया मैं वहाँ से निकली हूँ और 9 माह पहले मेरी शादी हुई है और उससे 2 माह पहले ही मैं वहाँ से निकली। मैंने भाग के पहले शादी की, उसके बाद मैं अपनी बहन के घर आ गई। बहन के घर से मैंने निकाह किया। उसके बाद घर वालों को पता चला, निकाह हो गया, उन्होंने मुझे रुखसत कर दिया, क्योंकि काफ़ी बार मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो इस वजह से मुझे घर वालों ने रुखसत कर दी इज़्ज़त तरीके से। फिर मेरे ससुराल में मुझे फ़ोन करती रही, ईशा वापस आ जाओ, ईशा वापस आ जाओ। उसका कारोबार ख़राब हो रहा था? हाँ जी। तो जब मेरे शोहर का काम यहाँ पे लग गया तो मैं आ गई। उसके बाद वो मेरे घर में आई, उसने मुझे मारा पीटा, मेरे पेट पे टांगे मारी। आप माँ बनने वाली हो? इस हालत में मारा उसने? जी इस हालत में मारा। लेकिन मेरे घर वाले भी पास थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो जब वो मेरे शोहर ने पूछा, मेरे शोहर काम से आया, उसने पूछा कि क्या वजह, क्यों मारी मेरी बीवी को? मेरे शोहर ने यही, तो मेरे शोहर के सामने उसे मेरी सारी वीडियो जो बरहना उसने बनाई हुई थी वीडियो, वो सारी रख दी। उसके बाद मेरे शोहर ने बोला अब ये मेरी इज़्ज़त गैरत है, अब मैं इसको तुम्हारे कोठी खाने पे नहीं जाने दूंगा। उसने मेरे शोहर को भी मारा और चली गई। वो शोहर से अलहदा करना चाहती थी आप? हाँ जी, मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी। तो मेरे शोहर ने मना कर दिया। फिर उसने और यानी कि नेट पे डाल दी वीडियो कि सब देख सकें। मेरे शोहर के मना करने के बावजूद उसने ये काम किया। अभी भी आपको धमकियां दे रही है? हाँ जी, अभी भी दे रही है। अभी भी 3 जगह मैं चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में आ जाती है, मारपीट करती है। अच्छा, ये क्योंकि जाली पुलिस वाली बनी हुई है तो इसके ऊपर कभी कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की है? कभी किसी ने पूछताछ नहीं की कि ये कौन सी पुलिस वाली है, वर्दी पहनकर बाहर निकली होती है, नाके लगाए होते हैं, लोगों के घरों में किस हक से रेड कर रही होती है? कोई पूछने वाला नहीं है इसको? नहीं, इसको कोई भी नहीं पूछता। अगर कोई इसके खिलाफ जाए तो वो शकीन मुहर्रर वो जाने नहीं देता, क्योंकि वो इसके साथ रेड करता है। किसी और जगह पर जाकर आपने शिकायत की कोशिश की CCPO को या किसी और को इसके खिलाफ कोई सबूत देने की? क्योंकि आपके पास तो हर चीज़ है। अब मैं 17 दिसंबर को गई थी IG पंजाब, वहाँ पे IG ने मुझे खुद सुना। मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी तो IG ने मुझे सुना और DPO पे फारवर्ड की। DPO से फिरोज़वाला SHO शाह फैसल के पास फारवर्ड हुई। जब मैं वहाँ पे जाने लगी मुझे फ़ोन आया कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे फारवर्ड हुई है। जब मैं फिरोज़वाला जाने लगी तो उसके काफ़ी आदमी मुझे नज़र आए,
मैंने अपने शोहर की जान बचाई, घर वापस 3-4 बार इस तरह हुआ। उसके बाद फिर हम आईजी के पास गए, क्योंकि वो उसने रिजेक्ट कर दी थी, जो SHO शाह फैसल है ना, उसने रिजेक्ट कर दी थी बिना सबूत लिए देखे। तो ये खुद भी ये सब काम करती है, ये खुद भी जिस्म फरोशी करती है? जी, ये मुश्तरका भी करती है, क्योंकि एक बेड पे आदमी और मुझे भी साथ सुलाते थे, वो खुद भी लेटते थे। एक ही बेड पर सब कुछ हो रहा होता था? आदमी इसका शोहर होता था या कोई भी आदमी और होता कोई था? भी आदमी हो जाता। उसके साथ ये खुद भी लेटी होती? हाँ जी, और ज़बरदस्ती मेरे साथ करती थी, ये करो इसके साथ, वो करो। इसके शोहर को इस बात का पता है कि मेरी बीवी भी ये सब करती है? हाँ जी, सब कुछ पता। भाइयों को भी पता है? इसके भाइयों को भी इसके पता। भाई इतने बगैरत हैं कि उनको सब पता है और वो देख रहे हैं, खा रहे हैं। जब उनको पैसा मिल रहा हो, लड़कियां मिल रही हो, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं है। उनके पास तो पैसा है, कब तक चलाएगी पैसा। लेकिन हमारे साथ हमारा अल्लाह है, हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मेरी सबसे अपील यही है आजी पंजाब से कि मैं यही चाहती हूँ कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसके भाइयों को और उसको। और अगर मुझे जानी मानी नुकसान मेरे शोहर को या मुझे या मेरे घर वालों को भी हुआ, उसके ज़िम्मेदार मैं भी और उसके घर वाले हैं, उसके भाई। ये एक ऐसी औरत के बारे में बात की जा रही है जो अपने घर में लड़कियों को रखती है घरेलू मुलाजमा बना के, लेकिन उनसे फिर क्या काम करवाती है वो पूरी कहानी आप लोगों ने सुन ली। खुद को जाली पुलिस वाली बनाकर वो जगह जगह पे नाके लगाती है, लोगों के घर में रेड करती है। ये हमारा निज़ाम कानून है कि वैसे तो पुलिस वाले कहते हैं कि पुलिस की वर्दी को हाथ नहीं डालना या पुलिस की वर्दी में बहुत ताकत है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला माइका लाल ऐसा नहीं है जो ये साबित कर सके या जिसने झूठी पुलिस वाली बनकर लोगों को लूट मार मचाई हुई है, लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाती है, उस पर हाथ डाल सके कि पुलिस की वर्दी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने सुना था कि उसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन आज ईशा ने बताया कि वो फिर से ज़मानत पे रिहा है। इस तरह के लोगों के लिए ज़मानत लेना या अपनी सज़ा ख़त्म करवाना या अपने केस को बिल्कुल वाइंड अप करवाना कोई मुश्किल नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि आप लोग अपनी बेटियों का खुद ख्याल रखें। आपकी बेटियाँ अपनी बेटियों को किधर भेज रहे हैं? गुर्बत होती है, मुश्किल होता है उस ज़िंदगी को जीना, लेकिन किसी के घर में अगर घरेलू मुलाजमा बनाकर भी भेज रहे हैं, एटलीस्ट अपनी बेटियों का पता किया करें, अपनी बहनों का पता किया करें कि वो किस घर में काम कर रही हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। ये लड़की 3 साल क्या क्या कुछ बर्दाश्त करती रही। कुछ चैनल के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हम लोग वो वीडियोस दिखा नहीं सकते, जो वीडियोस ये हमें दिखा चुकी है, जो कुछ इसके साथ होता रहा है। लेकिन उस महविश नामी जो औरत है जो एक खेल खेल रही है, ये उसकी तस्वीरें आप लोग साथ साथ देखें और आप लोगों को पता लगे कि औरत के कितने रूप। उसके पास ढेरों हज़ारों मोबाइल पड़े होंगे जो लड़कियों की वीडियो हैं और वो भी सेल कर रही है। और उसके घर में लड़कियां जो काम कर रही हैं, अभी उनका मेडिकल करवाया, जो वो अनमैरिड है, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कैसी औरत है। कोई लड़की और उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रही? कोई भी लड़की आवाज़ नहीं उठा सकती, क्योंकि उनको दबाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको इस तरह किया जाता है। जब मैंने 2 लड़कियों को भेजा वहाँ पे, अगर मैं खुद भी गई थी तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे भी 3 से 4 मरतबा मीडिया के सामने आ चुकी है, शायद इससे ज़्यादा, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से इसकी आवाज़ को सुना जाए और इसको इंसाफ मिले। लेकिन इसका आना बिल्कुल बेकार होता है। हर कोई कहता है कि 3 साल तक ये सोई हुई थी, 3 साल बाद इसको याद आया। चलो उसको याद तो आया, एटलीस्ट अब भी उसका साथ दे दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।